और पुलिस से भी कहना चाहूंगा, अपना आप काम करिए। आपको अपने आपके काम में ताउन की जरूरत है तो हम हाजिर हैं, हम ताउन करेंगे। मगर ये बोलना मौलाना को कि ये क्यों कर रहे, वो क्यों कर रहे, भारत का संविधान आपसे बड़ा नहीं है, ना मुझसे बड़ा है, ना योगी से बड़ा है, ना मोदी से बड़ा है। भारत के संविधान के तहत सबको काम करने की इजाजत है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। जेल में डालना चाहते डाल दो, आप जेल में कितनों को डालेंगे? 20% अगर है जेल में तो मुसलमान, कितनों को सजा होती है? सिर्फ 4 या 5% लोगों को सजा होती है। क्यों डाला जाता है जेल में? हाँ, अगर जेल में डालना है तो गोरखपुर में एक शख्स को होटल में गोली मार दी गई। हम बाबा से पूछना चाहते हैं, बाबा गोरखपुर में गोली मार दी गई और आप सिर्फ 3 लोगों को अरेस्ट करेंगे, एक को गोली मार दी गई तो उससे कह रहे हैं उसकी हमारी बहन से जो बेवा हो चुकी है कि 10 लाख ले लो, नौकरी ले लो। क्या किसी को गोली मार कर कहेंगे कि 10 लाख ले लो, नौकरी ले लो, तो कितने लोग तैयार होंगे? क्या इंसान की जान की कीमत 10 लाख हो सकती है? कोई पत्नी अपने पति की जिंदगी को 10 लाख में कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकती। हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ये ठोक दो की पॉलिसी छोड़ दो, ये ठोक दो की पॉलिसी छोड़ दो। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि ठोक देंगे, देखो ठोक दिया गया है। एक हमारी बहन बेवा हो चुकी है, बच्चे यतीम हो चुके हैं आपके गोरखपुर में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर व फिक्र करना है। अब तीसरी और अहम बात की है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मजलिस पर इल्जाम यह लगाया जाता है कि मजलिस लड़ती है तो मुसलमानों के वोट को डिवाइड करती है। हमने आपसे पूछा, आपको मुसलमानों को बहलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, बल्कि भारत के मुसलमानों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हमारे हाथ में खिलौना दे दिया गया कि मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। हमारे वतन अजीज भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक था और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। यह हकीकत आपको समझना पड़ेगा। अगर समाजवादी हार गई, बीएसपी हार गई, तो जब हारते कहते मुसलमान ने वोट नहीं दिया। हकीकत यह है कि उनको हमारे हिंदू भाई और बहनों ने वोट नहीं दिया। इसीलिए हिम्मत नहीं है समाजवादी और बीएसपी के लोगों को, उनके नेताओं को यह हकीकत को बयान कर सके। आप बताइए, जब यह होता है तो फिर यह नतीजा निकलता। आज आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम वोट काटने आए हैं। अरे कहां का वोट हम काट रहे हैं बताओ? भारत के जलील हमारे एमपी हैं, वो भी आएंगे उत्तर प्रदेश को इंशाअल्लाह। इम्तियाज जलील, हमसे क्यों इतना डर है? हमसे डर इसलिए है कि ये नहीं चाहते कि मुसलमान इनको छोड़कर चला जाए। हम आपसे कह रहे हैं कि यकीनन बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को। मगर मुसलमानों का मसला क्या है? जब जंग की तैयारी होती है तो हमको जंग के मैदान में लाकर छोड़ देते हैं कि बेटा तुम भिड़ो बीजेपी से, और भाग जाते हैं छोड़ के हमको, छोड़ के भाग जाते हैं हमको। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, बीजेपी को रोकना जरूरी है। बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस को रोकना जरूरी है। मगर पुलिस वालों आप बताओ, सीओ साहब यादव है माशाअल्लाह, कह रहे समाजवादी का नुकसान हो जाएगा। सीओ साहब, अगर समाजवादी का नुकसान हो रहा है, वर्दी उतारिए, मैदान में आइए, सामने मुकाबला होगा इंशाअल्लाह। वर्दी पहन करके आप क्यों मुकाबला कर रहे हैं? अगर आपको इतनी फिक्र है, आप हमारे कैंडिडेट से कहते हैं कि तुमने एमआईएम से टिकट क्यों ले लिया? मैं तुमको समाजवादी का टिकट दिला देता, मैं तुम्हें बहुजन समाज कांग्रेस से टिकट दिला देता। तो आप समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के टिकट दिलाने वाले दलाल हैं क्या?
आप आइए, मुकाबला करिए, रिजाइन करिए नौकरी से, आमने सामने मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये गलत है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप अपनी ड्यूटी को पूरी कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं। 14 एमएलए हमारे पास है, 2 एमपी है हमारे पास। उत्तर प्रदेश में 32 कारपोरेटर हैं, 24 जिला पंचायत। कैसे हमको रोक लेंगे? मौलाना के ऊपर मुकदमा कर देंगे। एडिशनल साहब, मैं और हम और आप एक ही जिले के रहने वाले हैं। आप भी आजमगढ़ से हैं, मैं भी आजमगढ़ से हूं। तो आप मौलाना के ऊपर मुकदमा कर देंगे। आप मौलाना को मुकदमा करेंगे, 10,000 आदमी साथ में जेल जाएगा। खाने का इंतजाम कर लीजिएगा। अब हम डरने और घबराने और वापस जाने वाले लोगों में से नहीं। मेरे दोस्तों, ताली तो आपने बजा ली। सुनो, ये पुलिस वाले अगर आज तुम पे रोक जमा रहे तो क्यों? ये आरएसएस वाले तुम्हारी लिंचिंग कर रहे हैं क्यों? तुम्हारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर क्यों उतारे जा रहे हैं? तुम्हारे खाने पे रोक क्यों लगाई जा रही है? तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी से लोगों को परेशानी क्यों है? तुम्हारे मदारिस में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं? कभी सोचा आपने? अरे ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान इजाजत देता है। योगी जी टकले हैं, सर में बाल नहीं, दाढ़ी नहीं, संविधान इजाजत देता है, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक आचार्य है, प्रमोद महारंजन, रंजन क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, वो मोछ बनवाते ही नहीं है। उनकी दाढ़ी, बाल, मोछ नहीं कटवाते हैं। वो मुसलमानों की दाढ़ी को बकरा दाढ़ी कहते हैं। हमने कहा आपकी मोछ कुत्ते की पोंछ की तरह, तो हम क्या करें? हमारा संविधान उसको भी इजाजत देता है कि वो दाढ़ी और मोछ को कितनी भी बड़ी कर ले। अब आप बताइए मुझे, योगी जी लाल कपड़े पहनते हैं, चीफ मिनिस्टर है, कोई ममानियत नहीं, संविधान इजाजत देता है। इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तराखंड के अंदर लोग बगैर कपड़े के नहाते हैं, टेलीविजन पे दिखाया जाता है, हमारा संविधान इजाजत देता है। लेकिन क्या इस देश में कुत्ता खाने वाले नहीं हैं, बिल्ली खाने वाले नहीं हैं, सूअर खाने वाले नहीं हैं, मुर्गी खाने वाले नहीं हैं, बकरा खाने वाले नहीं हैं? सड़कों पे बिकता है, किसके पास लाइसेंस है बताओ आप? लेकिन आपको इजाजत नहीं है। क्यों? कभी सोचा आपने? इस देश में मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन किसी को कोई ममानियत है? नहीं है। किसी के धर्म में मुदाखलत है? नहीं है। आपके धर्म में मुदाखलत है। कभी आपने